आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। जलपाईगुड़ी रेल हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 45 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका सिलीगुड़ी के 2 अलग-अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। ट्रेन हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल को 1 लाख, सामान्य घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। सिलीगुड़ी के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। आपको बता दें, बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां इस हादसे की शिकार हुई। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन की 6 बोगियां एक के ऊपर चढ़ गई। इंजन से सटी बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खबर है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ डीजी सेफ्टी भी गए हैं। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। रात है, इसलिए रेस्क्यू में परेशानी आ रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर बोगियों में फंसे लोगों को बचाने का काम चल रहा है। 5 लोग अपनी जान इस बड़े ट्रेन हादसे में गंवा चुके हैं। जलपाईगुड़ी में ये बड़ा ट्रेन हादसा। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 12 बोगियों में मौत का मंजर लोगों ने देखा। 12 डिब्बे उतर गए। और अब आइए इस हादसे की कुछ बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह हादसा करीब 4 बजे के आसपास हुआ है। ट्रेन रात 12:30 बजे गुवाहाटी पहुंचने वाली थी। हादसे के वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। चश्मदीद बता रहे हैं कि अचानक उन्हें तेज झटका महसूस हुआ और बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। हादसे से चंद मिनट पहले ही मोइनागुरी हॉल्ट को ट्रेन ने पार किया था, जिसके बाद डोमोहानी के पास ये हादसा हो गया। इस ट्रेन में करीब 1200 से ज़्यादा यात्री सवार थे। राजस्थान से 700 के आसपास यात्री सवार हुए थे। बीकानेर से 308 यात्री सवार हुए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए पर मौजूद है। कल 12 बोगियों को भारी नुकसान, कुल मिला के 12 बोगियों को भारी नुकसान हुआ है और घटनास्थल पर 51 एम्बुलेंस मौजूद है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर का ये हादसा है, ये दुर्घटना है। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से भी बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार मृतकों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देगी। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख का मुआवजा और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया। हालात की डिटेल्ड जानकारी उनसे ली। फिलहाल घायलों को मैनागुड़ी और जलपाईगुड़ी जिला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने इस हादसे के पीछे साजिश का अंदेशा जताया है। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था और तकनीकी खामी थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी बीच रेलवे ने इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया है। ये इमरजेंसी नंबर है 81340549998134054999। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 0362731622 और 33 03627316222/33। ये 2 नंबर हैं। चश्मदीद क्या कहते हैं इस हादसे के बारे में, ये सुनिए। S12 में था, उधर अचानक झटका लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बोंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। चश्मदीद को आप सुन रहे थे। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसा। बीकानेर एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात होने की वजह से थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है। इस बीच मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बात कर इस बारे में पूरी जानकारी ली। रेल मंत्री जलपाईगुड़ी जाएंगे। कल सुबह हादसे की जगह रेल मंत्री के पहुंचने की खबर है।
और इस बीच एक सीनियर रेल अधिकारी ने साजिश की ओर भी इशारा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबरें। अब योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस को नाग, बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताया है। जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। 5 साल तक जिस संगठन की विचारधारा का प्रचार करते रहे वो नाग बन बैठा। जिस पार्टी की सरकार में 5 साल तक मलाई खाते रहे वही पार्टी सांप बन गई। सरकार से जुदा होते ही नेवला बन बैठे योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। सवाल है कि 5 साल तक ये नेवला उस सांप को दूध क्यों पिला रहा था, नाग की पूजा क्यों कर रहा था? जवाब है बुधवार को जनाब के नाम जारी हुआ गिरफ्तारी का वारंट। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और 24 घंटा पूरा होने से पहले ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। आरोप मनुवादियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल का था। आरोप कर्मकांड की आलोचना का था, लेकिन मामला 8 साल पुराना था, लिहाजा स्वामी फट पड़े। 8 साल पुराना केस, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देते ही दूसरे दिन अगर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है तो मकसद क्या है? अपने आप जाहिर है। इसलिए एक नहीं दर्जनों केस इस प्रकार से भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि जितना ये छेड़ेंगे हम उतनी ही तेजी के साथ इन पर हमलावर होकर के नस्ताबूद करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ते वक्त बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार न सिर्फ जन विरोधी है बल्कि पिछड़ों और दलितों को जानबूझकर अपमानित करती है। स्वामी ने दावा किया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सरकार में बने रहना नामुमकिन हो गया। लेकिन बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। मैं स्वयं हाई कोर्ट में एडवोकेट था। मैं न्यायपालिका में पूर्ण आस्था रखता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। आयोग आचार संहिता लगते ही न मंत्री रहता न कोई विधायक रहता। अगर वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही बोलते। अभी 15 दिन पहले 11 तारीख को मोदी जी के मंच पर बहुत कुछ बोल रहे थे कि मोदी जी ये है, भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी की आवाज़ 15 दिन में बदल जाती है तो 15 दिन बाद फिर आवाज़ बदल जाएगी। आज के दिन में अगर ये आवाज़ सही रहती तो 1 साल पहले रहता। अगर उनके अपने समाज का चिंता होता, पिछड़ों चिंता होता तो एक सम्मेलन करते, एक पंचायत करते, मेरे जैसा लड़ाई करते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को ही योगी सरकार से इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद वो सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए थे। लेकिन अब भी उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। बतौर स्वामी प्रसाद मौर्य 14 फरवरी को उसका खुलासा होगा। यूपी की सियासत में धमाका होगा। कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी तब वहां पर जनसैलाब, हुजूम, समर्थकों की भारी भीड़, विधायकों, मंत्रियों, कहा समाजवादी पार्टी में जो इस्तीफा दे के आएंगे उनकी एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी में वो भी कल देख लीजिएगा। 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, कितने लोग होंगे? आप जितनी भी गिनती गिन सकेंगे वो सब आपको मौके पर मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में पिछड़ों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। लंबे समय तक मायावती के नंबर 2 रहे मौर्य ने 2016 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। 5 बार के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन चुनाव में पिछड़ी जातियों के गुस्से को भांपते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल लिया और उनका समाजवादी पार्टी में शामिल होना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और मंगलवार से यूपी बीजेपी में जारी भागम भाग आज भी जारी रही। धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे के साथ ही यूपी मंत्रिमंडल छोड़ने वालों की हैट्रिक लग गई है। सैनी के साथ 3 और विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है, यानी मंत्रियों समेत अब तक 14 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य, बुधवार को दारा सिंह चौहान और अब धर्म सिंह सैनी। महज 3 दिन में योगी सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आचार संहिता लगते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई।
स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की तरह धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की अनदेखी का इल्जाम लगाया तो किसानों और नौजवानों से वादा खिलाफी का भी आरोप जड़ दिया। प्रसाद मौर्य जी के साथ जाऊंगा और इस्तीफा इसलिए दिया है कि 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे पूरे तरीके से, शिक्षकों का उन भाइयों का देखो जो लड़कियाँ अन्य जिलों में पढ़ी हुई हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं टीचरों का कर पाए, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, पति कहीं है पत्नी कहीं है। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने से पहले ही धर्म सिंह सैनी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था और सरकार की तरफ से मिली सुरक्षा भी लौटा दी थी। सैनी ने दावा किया कि जल्द ही यूपी सरकार के कुछ और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। सपा ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। कल आप भी सपा अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर दिया तो हम भी उनके साथ जाएंगे। ये बताइए और कौन कौन आ रहा है और कौन कौन आ रहा है? अभी देखिए आज तीसरा दिन है, इस्तीफा देने का आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक मंत्री 20 तारीख तक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। यूपी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की तरह धर्म सिंह सैनी भी इस्तीफे के बाद सीधे अखिलेश यादव के घर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुलाकात की तस्वीर जारी करते हुए उनका स्वागत किया और दावा किया कि सैनी के आने से सामाजिक न्याय की लड़ाई तेज होगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। इससे पहले औरैया के विधुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य और फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया तो साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता बताया। बीजेपी तो मुझे भी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी। इससे पहले लखीमपुर खीरी से 5 बार के बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भी इस्तीफा दे दिया। महज 48 घंटे के भीतर मंत्रियों समेत 14 विधायक बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। बीजेपी को झटका देने वालों में पडरौना से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य, मधुबन से विधायक दारा सिंह चौहान, नकुड़ से विधायक धर्म सिंह सैनी, विधुना से विधायक विनय शाक्य, मीरापुर से विधायक अवतार सिंह भड़ाना, तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति, तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा, बिल्हौर से विधायक भगवती सागर, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा, लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, बिलसी से राधा कृष्ण शर्मा, सीतापुर से राकेश राठौर, नानपारा से माधुरी वर्मा और संत कबीर नगर के विधायक जय चौबे शामिल हैं। बीजेपी और यूपी सरकार से किनारा करने वालों का दावा है कि उन्होंने अपना फैसला दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा के कारण लिया, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि पार्टी छोड़ने का फैसला वही लोग कर रहे हैं जिनका टिकट कटना तय था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी छोड़ने वालों की आड़ में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें अपने डग्गा मार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। बीजेपी के नेता एक एक कर समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 29 सीटों के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 19 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो वहीं 10 राष्ट्रीय लोक दल के। उधर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 172 सीटों के नाम करीब करीब तय हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि इस बार बीजेपी यूपी में 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक
के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ नॉर्थ, जबकि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है, वो ये कि अब अपना दल के विधायक का इस्तीफा हो गया है। विधायक चौधरी अमर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। चौधरी अमर सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। विधायक चौधरी अमर सिंह का इस्तीफा। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कुछ अपना दल को लेकर सवाल तभी खड़े हो गए थे जब हमने कृष्णा पटेल की वो तस्वीर देखी थी अखिलेश और वो सेंटर टेबल में, और अब उसके बाद ये अपना दल, कौन से वाले अपना दल के हैं विधायक? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में अपना दल अनुप्रिया पटेल का जो ग्रुप है उसमें विधायक रहे हैं चौधरी अमर सिंह, और उन्होंने आज अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। और आपको याद होगा कि जब बीते दिनों अखिलेश यादव ने तमाम सारे सहयोगी दलों के साथ बैठक की थी तो उसमें कृष्णा पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल की मां है, एक राउंड टेबल एक बैठक हुई थी, उसमें सेंटर चेयर उनको दी गई थी। और उस दौरान जब कृष्णा पटेल से लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा था कि साइड इफेक्ट आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। तो अभी लगातार विधायकों की आवाजाही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज भी देखिए तमाम सारे विधायकों ने बीजेपी छोड़ी और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो एक पूरी की पूरी आप यूं कह सकते हैं कि पूरी पटकथा जो पहले से लिखी जा चुकी है उसकी तस्वीरें रोज रोज हम लोगों के सामने आ रही है। और अपना दल की तरफ से विधायक के बाकी तेवर फिलहाल सामने आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो अखिलेश यादव, ऐसा कहा जा रहा है कि कल तमाम सारे विपक्षी दल के नेताओं के साथ वो बैठने वाले हैं जो बीजेपी छोड़कर आए हैं। तो उसमें अभी बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की सामने आना बाकी है जब बीजेपी से नाराजगी, बीजेपी के खिलाफ बगावत करने वाले तमाम सारे विधायक बीजेपी से नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होने वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब जिस तरह से टिकट बंटवारे की बात कही जा रही है, थोड़ी देर पहले आपने देखा समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन के तहत 29 सीटों का ऐलान भी किया गया। उसमें तमाम सारे जो बागी लोग यानी जो दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे या लोकदल में शामिल हुए थे उनको भी सामंजस्य बैठाया गया, उनको भी टिकट बंटवारे में शामिल किया गया। तो उसी तरह से आने वाले दिनों में तमाम सारे ऐसे विधायक जिनको कांग्रेस से, बीएसपी से, बीजेपी से या लोकदल से या समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरे राजनीतिक दलों के दरवाजे पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। इस पर अनुप्रिया पटेल के खेमे से कोई रिएक्शन या किसी तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, आपको याद होगा कि जब बीते दिनों अनुप्रिया पटेल को लेकर भी एक बहुत सारी बातें राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे तो उस दौरान उसके बाद से लगातार मीडिया में जिनके तमाम सारे वक्ताओं की लिस्ट थी उनको पूरी तरह से मना किया गया कि वो मीडिया किसी डिबेट में शामिल ना हो, मीडिया में किसी भी तरह का कोई बयान जारी ना करें। तो अभी फिलहाल अनुप्रिया पटेल की से कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह के बगावती तेवर सिर्फ अनुप्रिया पटेल खेमे में नहीं बल्कि तमाम सारे राजनीतिक दल के जो खेमे हैं जहां पर टिकटों के बंटवारे को लेकर विधायकों में ये संशय है कि उनका टिकट काटा जा सकता है, तो वो अभी फिलहाल अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के संपर्क में हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और जिनका भी टिकट कटने की संभावना या उसकी तस्वीर बनती हुई नजर आएगी वो दूसरे दल के दरवाजे पर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो अब अपना दल के विधायक का इस्तीफा, विधायक चौधरी अमर सिंह ने इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव से मुलाकात की। अगली खबर का रुख करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। यूपी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 50 महिलाएं हैं जिनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ यूपी के चुनावी दंगल में कूदी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से किया गया वादा निभा दिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जिसमें 40% यानी 50 महिला उम्मीदवार हैं। महिलाओं के अलावा प्रियंका गांधी ने 40% युवाओं को भी कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूची जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि संघर्षशील और नई राजनीति की पहल करने वालों को टिकट दिया गया है। ऐसे प्रत्याशी हो जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। यूपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उन्नाव सीट से उम्मीदवार बनाई गई आशा सिंह की है।
जो चर्चित उन्नाव रेप केस मामले में पीड़िता की मां है। टिकट का ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्नाव में अपनी बेटी के बलात्कार के बाद आशा सिंह ने सत्ताधारी बीजेपी के विधायक के खिलाफ जंग लड़ी और उनके पति की हत्या तक कर दी गई। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। और से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। कांग्रेस ने आशा कार्यकर्ता के हक के लिए संघर्ष करने वाली पूनम पांडे, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा की शिकार हुई रितु सिंह, निषादों के लिए आवाज उठाने वाली अल्पना निषाद को चुनाव में उतारा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद, नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन में जेल जाने वाली कांग्रेस नेता सदफ जफर, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आई पंखुड़ी पाठक से लेकर पत्रकार निदा अहमद को भी टिकट दिया है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकता। मैं समझती हूँ कि एक सफलता है और इसी तरह से हम ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जिनको हम सेंटर स्टेज पे लाएं ताकि कोई भी राजनीतिक दल हो उनको नकार नहीं पाएगा। प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद जैसे मजबूत कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर दुख का इजहार किया, तो वहीं यूपी के मौजूदा हुकूमत को तानाशाही सरकार करार दिया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानसभा में पार्टी की नेता आराधना मिश्रा, अजय और विवेक बंसल के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।